अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 4.4। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 वो हम देख लेते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। हमारे पास पहला पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 ये हमारे पास जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है वो क्या है जी? हमें पता है ये फॉर्मूला बन रहा है x इसका होल का स्क्वायर माइनस प्लस ये किसका, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। 16 किसका स्क्वायर है जी? 4 का स्क्वायर। 16 माइनस इंटू 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? x और b की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 2 8 बन रहा है हमारे पास। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसका हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। इसका हम होल का स्क्वायर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा? x प्लस माइनस, तो माइनस वाला है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस 4 इसका होल का स्क्वायर। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है जी? हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हमने इस वैल्यू का क्या लेना है जी? स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पे। तो इस साइड पे भी हमने ले लिया x माइनस 4 इसका होल का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया जी? प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 4 इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, वो हमारे पास क्या है? 8x प्लस 12x प्लस 4। तो हम देख लेते हैं जी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3x इसका होल का स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? 2 इसका स्क्वायर 4 इंटू प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 2। 3 2 6, 6 2 12, हमारे पास 12x भी है, 2 का स्क्वायर 4x भी है और 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर ये भी बन रहा है। तो हम इसको भी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है हमने। ऐसे भी ये क्या बनेगा जी? हमारे पास यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये है हमारे पास 3x a प्लस का फार्मूला है तो प्लस b की वैल्यू इसका होल का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था जी? इस वैल्यू का स्क्वायर रूट चाहिए था। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो इसका अगर हम की वैल्यू क्या है जी? हम इस साइड में भी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3x प्लस 2 इसका होल का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर फाइंड आउट होगा वो क्या है जी? 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या है? प्लस माइनस इंटू 3x प्लस 2 इसका हमारे पास फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है? 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो हम देख लेते हैं जी। 36a इसका होल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, और 49 को 7 का होल का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 36 6 का स्क्वायर होता है और प्लस a का स्क्वायर भी बाहर है तो प्लस इंटू 2 इंटू हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू 7 6 हमारे पास क्या है? 42 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास 84a बन रहा है और ये भी बन रहा है हमारे पास। तो प्लस का फार्मूला है, हम इसको लिख सकते हैं जी। 6a प्लस 7 इसका होल का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था? इस वैल्यू का स्क्वायर रूट। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था? स्क्वायर रूट। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट। क्या है जी वैल्यू? 36a इसका स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो वो क्या आ जाएगा जी? इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट इसका ले लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन क्या आई थी? 6a प्लस 7 इसका होल का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस माइनस इंटू 6a प्लस 7 इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है वो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व आउट करने हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास क्या है? 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। तो हम इसको देख लेते हैं जी हमने कैसे कैलकुलेट करना है। हम लिख सकते हैं 8y का होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 64 बनता है हमारे पास। 8y स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है जी? 64y इसका स्क्वायर। और इधर हम लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर। 4 क्या है जी? 2 का स्क्वायर। तो हम माइनस है तो माइनस इंटू 2 फार्मूला क्या है? 2ab। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8y और b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 2। 8 2 16 2 32 हमारे पास ऑलरेडी बन रहा है। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का, तो हम इसको लिख सकते हैं होल का स्क्वायर 8y माइनस 2 इसका होल का
स्क्वायर। हमें पता है जी इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास ये इसका फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारे पास क्या आएगा। इस साइड पे हमें क्या चाहिए था, इसका स्क्वायर रूट। हमने क्या फाइंड करना था, स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 64y² माइनस 32y प्लस 4, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। इस साइड पे इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 8y माइनस 2 इसका होल का स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 8y माइनस 2, और इसके बाहर क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट लिया था तो प्लस माइनस। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 5 है वो हमारे पास क्या है 20t² माइनस 120t प्लस 18। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे जी ये इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे जी, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 तीनों के टेबल में आता है। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास 100t का स्क्वायर रह गया, और माइनस तो 60t और प्लस 9, ये हमारे पास इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारे पास क्या है जी, बाहर 2 और इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम फार्मूला बना लेंगे 10t का स्क्वायर माइनस ये b की वैल्यू क्या है जी 3 इसका होल का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 10t और मल्टीप्लाई 3 10 ज़ार 30, 32 ज़ार 60 बन रहा है हमारे पास। 110 का स्क्वायर 100t और 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं होल का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2 सेम एज इट इज़ इधर ही आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू 10t माइनस 3 इसका होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आया। हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू थी 200t का स्क्वायर माइनस 120t और प्लस हमारे पास क्या था जी 18 प्लस 18। तो इस साइड पे भी हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 10t माइनस 3 इसका होल का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी प्लस माइनस, लेकिन ये 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल नहीं हुआ, तो 2 के ऊपर इसी तरह एज इट इज़ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 10t माइनस 3 हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। किसका जी, हमारे पास 200t² माइनस 120t एज इट इज़, ये हम इधर लिख लेंगे। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या है √2 प्लस माइनस के साथ 10t माइनस 3, क्योंकि इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर नहीं था तो इसके ऊपर √ इसी तरह आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व आउट करना है। हमारे पास क्या है जी 40, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर से हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर से हम 10 कॉमन ले लेते हैं जी। 10 के टेबल पे आते हैं, ये सारे 10 हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है 4x का स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 9, ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी हमारे पास क्या आएगा 10 एज इट इज़ लिख लेंगे हम। तो इसका स्क्वायर बनाएंगे 2x का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे भी प्लस हमारे पास ये b की वैल्यू क्या है जी 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x और b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3 2 6 2 पास क्या आएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जी 10 एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2x प्लस 3 इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, हमें स्क्वायर रूट चाहिए था इसका, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 इज इक्वल्स टू, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 इसका होल का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर था तो इससे कैंसिल आउट होगा, तो इसके ऊपर एज इट इज़ √ आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू √10 इंटू 2x प्लस 3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। उम्मीद है जी समझ लग गई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन की भी समझ नहीं लगी तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकता है। और अगर आप क्लास 9 की मैथ्स के लिए बहुत परेशान हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 9 की मैथ्स के लिए बहुत परेशान है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।